विपत्तियों से डरिए नहीं, जूझिए। मनुष्य की इच्छा हो या न हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती ही रहती हैं। आज उतार है तो कल चढ़ाव, चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। आज उंगली के इशारे पर चलने वाले अनेक अनुयायी हैं तो कल सुख दुख की पूछने वाला एक भी नहीं रहता। रंग कहने वाला एक दिन धनपति बन जाता है तो धनवान निर्धन बन जाता है। जीवन में इस तरह की परिवर्तनशील परिस्थितियां आते जाते रहना नियति चक्र का सह स्वाभाविक नियम है। अधिकांश व्यक्ति सुख सुविधा, संपन्नता, लाभ, उन्नति आदि में प्रसन्न और सुखी रहते हैं, किंतु दुख, कठिनाई, हानि आदि में दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं। यह मनुष्य के एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है और इसी के कारण कठिनाई, मुसीबत, कष्ट आदि शब्दों की रचना हुई है। वस्तुतः परिवर्तन मानव जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण, सहज और स्वाभाविक है जितना रात और दिन का होना, ऋतुओं का बदलना, आकाश में ग्रह नक्षत्रों का। किंतु मनुष्य केवल सुख, लाभ और अनुकूल परिस्थितियों की चाह के एकांगी दृष्टिकोण के फलस्वरूप दुख, कठिनाई और विपन्नताओं में रोता है। दूसरों को अथवा ईश्वर को अपनी विपरीत परिस्थितियों के लिए कोसता है, शिकायत करता है, किंतु इससे तो उसकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं, घटती नहीं। कठिनाइयाँ जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति है जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा, नव उत्साह पाकर सफलता का वर्ण करते हैं। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है, तो निर्बल मन वाला व्यक्ति सामान्य सी कठिनाई में भी निश्चेष्ट हो जाता है। परीक्षा की कसौटी पर प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी वस्तु उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकती, न उसका कोई मूल्य ही होता है। सोना भीषण गर्मी में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी होता है। कड़ी धूप में तपने पर ही खेतों में खड़ी फसल पकती है। आग की भयानक गोद में पिघलकर ही लोहा सांचे में ढलने के उपयुक्त बनता है। जन जन द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति पर पैनी छेनी की असंख्य चोटें पड़ती हैं। परीक्षा की अग्नि में तपकर ही वस्तु शक्तिशाली, सौंदर्य युक्त और उपयोगी बनती है। मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर ही उत्कृष्ट, सौंदर्य युक्त, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनता है। जीवन को अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मनुष्य को उतनी ही अधिक कठिनाइयों और परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा। वस्तुतः कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ जीवन की कसौटी हैं जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता है। कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हें खुले हृदय से स्वीकार करके मानसिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों में खुलकर खेलने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है और बड़े बड़े काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। कठिनाइयों में मनुष्य के आंतरिक शक्तियाँ एकत्रित और संगठित होकर काम करती हैं। जीवन की कोई भी साधना कठिनाइयों में होकर निकलने पर ही पूर्ण होती है। इस तरह मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बना सकता है और या फिर अभिशाप। आवश्यकता इस बात की है कि कसौटी पर सफल होने के प्रयास न छोड़ें, अपनी साधना जारी रखें। जो मनुष्य कठिनाइयों का खुले दिल से स्वागत करता है, उनके साथ खेलता है, वह स्वयं तो उससे मिलने वाले लाभ प्राप्त करता ही है, किंतु दूसरे के लिए प्रेरणा और आदर्श भी बन जाता है। एक कायर सैनिक को रण से भागता देखकर कई सैनिक भाग निकलते हैं। इसके विपरीत एक योद्धा जो अपने कर्तव्य को सामने रखकर कठिनाइयों में भी लड़ता रहता है, उसे देखकर अन्य सैनिक भी प्रेरणा और उत्साह प्राप्त कर लड़ते रहते हैं। उनकी वीरता के भाव जागृत होते हैं। संसार में
ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे जीवन में कभी मुसीबतों का, विपत्तियों का सामना न करना पड़ा हो। दिन और रात के समान सुख दुख का काल चक्र सदा घूमता ही रहता है। जैसे दिन के बाद रात्रि का आना अवश्यंभावी है, वैसे ही सुख के बाद दुख का आना भी अनिवार्य है। इससे मनुष्य के साहस, धैर्य, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता की परीक्षा होती है। विपत्तियां वास्तव में और कुछ नहीं, केवल हमारी प्रतिकूलताएं हैं। हम जिन वस्तुओं की, जिन परिस्थितियों की इच्छा करते हैं, उनका प्राप्त न होना ही विपत्ति कहलाता है। हमारा जीवन सादा, स्वावलंबी और सहिष्णु बनने पर विपत्तियों से हमें कम पाला पड़ेगा, और यदि पाला पड़ा भी तो हम उसे हंसते हुए सहज भाव से स्वीकार कर उस पर हावी हो सकेंगे। विपत्तियां साहस के साथ कर्म क्षेत्र में बढ़ने के लिए चुनौती हैं। हम उनसे घबराएं नहीं। बहुत सी मुसीबतें तो केवल काल्पनिक होती हैं। छोटी मोटी बातों को तूल देकर हम व्यर्थ ही अपने चारों ओर भय का भूत खड़ा कर लेते हैं। सुबोध राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। 6 वर्ष की आयु में ही एक दिन लेटे लेटे उनकी नेत्र ज्योति चली गई। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान चक्षुओं का उपयोग करेंगे। अंध विद्यालय में भर्ती हुए, MA प्रथम श्रेणी में पास किया। छात्रवृत्ति मिली तो इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ने चले गए। उनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर एक बंगाली विदुषी ने उनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर सुबोध राय ने PhD करने के उपरांत अपना जीवन अंधों के विद्यालय बनाने तथा उनके कल्याण की संस्थाएं बनाने में लगाया। ऐसी भी कई विपत्तियां हो सकती हैं जिनका साहसपूर्वक मुकाबला करने पर भी हमारा घोर अनिष्ट कर दे, पर हमें उसे भी ईश्वरीय विधान मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारा आंतरिक मनोबल बढ़ेगा और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अर्जित कर सकेंगे। हमें हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित, शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने से अधिक संपन्न और सुखी व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्यालु एवं खिन्न होने के बजाय करोड़ों अपने से भी अधिक दुखी, शक्तिहीन एवं अभावग्रस्त लोगों की ओर देखकर संतोष मानना चाहिए कि हम पर भगवान की बड़ी दया है। स्मरण रखिए, विपत्तियां केवल कमजोर, कायर और निठल्ले को ही डराती, धमकाती और पराजित करती हैं, और उन लोगों के वश में रहती हैं जो उनसे जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहते हैं। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प वाले कर्मठ व्यक्ति कभी अपने जीवन में निराश नहीं होते, अपितु वे दूसरे निराश एवं हताश व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के केंद्र बन जाते हैं। रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के जीवन संकटों और विपत्तियों से भरे हुए थे, पर वे संकटों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर अविचल और अबाध गति से अग्रसर होते रहे। फलतः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और आज संसार उन्हें ईश्वरीय अवतार मानकर पूजता है। विपत्तियों और कठिनाइयों में जूझने में ही हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो उसमें अनेक आपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार ही रहना चाहिए। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं। क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट जाएंगे? यदि नहीं तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जब प्राप्त नहीं होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। छोटी मोटी कठिनाइयां सामने आने पर हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अभाव को दूर करने एवं कठिनाई को पार करने का रास्ता ढूंढने की अपेक्षा हम अपना समय और शक्ति घबराने में खर्च करते हैं। क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसी अधीरता के विचारों में विकल होकर रोया करते हैं।
शरीरधारी ऐसा कोई भी नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। फिर हम अधीर क्यों हों? बस विवेकी और अविवेकी में यही अंतर है। जरा, मृत्यु और व्याधियां दोनों को ही होती हैं, परंतु मूर्ख विकल होकर विपत्तियों को और अधिक बढ़ा लेता है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।